नमस्कार न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार द्वारा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जो बार-बार झूठे बयान दिए गए हैं, उसको लेकर केजरीवाल सरकार की तीखी आलोचना की है। एलजी वीके सक्सेना ने इस बात पर भी गंभीरता जाहिर की है, जिसमें दिल्ली सरकार ने विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार तथ्यों को छुपाकर झूठ बोले हैं, झूठे बयान दिल्ली हाईकोर्ट में दिए हैं। अब दिल्ली एलजी की ओर से ये जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने हाईकोर्ट को 18 नवंबर 2022 और 17 फरवरी 2023 को ये कहकर गुमराह किया कि इस केस से जुड़ी फाइल जो है वो उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास पेंडिंग है, जबकि सच्चाई ये थी कि केजरीवाल सरकार ने अनावश्यक रूप से इस फाइल को खुद ही पेंडिंग रखा था। हकीकत ये है कि जानबूझकर सरकार और मंत्री स्तर पर महीनों तक इस फाइल को लंबित रखा गया और हाईकोर्ट को 2 बार गुमराह करने के 4 महीने बाद यानी 28 मार्च 2023 को उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। यानी ये कितना बड़ा झूठ है जो कि केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में बोला गया है। पूरा मामला जो है वो विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण का मामला है, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहकर झूठ बोला जा रहा है कि एलजी के पास फाइल पेंडिंग है, जबकि एलजी के पास फाइल जो है वो 28 मार्च 2023 को भेजी गई है। ये एलजी वीके सक्सेना ने ही जानकारी दी है। एलजी वीके सक्सेना ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे दिल्ली सरकार द्वारा कोर्ट को गुमराह करने और जानबूझकर दिए गए झूठे बयानों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें और अदालत को मामले की तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी दें। ये बताएं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कहीं ना कहीं बेनकाब हुआ है। किस तरीके से खुद को मुश्किलों में फंसता देख अब न्यायपालिका में भी केजरीवाल सरकार झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। एलजी वीके सक्सेना ने यह भी कहा है कि इससे पहले केजरीवाल सरकार ने भी पशु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के मामले में ऐसा ही किया था। सरकार ने उस समय इस केस से जुड़ी फाइल को एलजी के पास कोर्ट में 15 दिसंबर 2022 को सुनवाई होने से सिर्फ एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को दिया था और हाईकोर्ट में ये कहा था कि केस से जुड़ी फाइल एलजी के पास कई दिनों से पेंडिंग है। एलजी ने आम आदमी पार्टी सरकार की इस झूठी प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि दिल्ली के नागरिकों, मीडिया और यहाँ तक कि कोर्ट को भी गुमराह करने की आप सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय जो प्रवृत्ति है वो विकसित कर ली है। यानी किस तरीके से बार बार कोर्ट में ये दलील दी जा रही है कि जो फाइल है वो एलजी के पास पेंडिंग है, जबकि फाइल ही लेट भेजी गई है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से किया गया है। तो कहीं न कहीं केजरीवाल सरकार के बड़े झूठ का खुलासा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया है। उन्होंने दरअसल एक मामला है जो कि विकलांग बच्चों से जुड़ा है। विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के स्थानांतरण का ये पूरा मामला, जिसमें हाईकोर्ट में गलत जो तथ्य हैं वो दरअसल पेश किए गए। लगातार तथ्यों को छुपाकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने झूठे बयान दिए। जो बयान दिए गए हाईकोर्ट में वो 18 नवंबर 2022 और 17 फरवरी 2023
2023 को दिया गया। कोर्ट को गुमराह किया गया ये कहकर कि उपराज्यपाल के पास फाइल पेंडिंग है, जबकि उपराज्यपाल ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास जो फाइल है वो 4 महीने बाद यानी 28 मार्च 2023 को उनके पास आई है। तो ये आखिर केजरीवाल कैसे कोर्ट में कह सकते हैं कि ये फाइल एलजी के पास पेंडिंग है। अब इस पूरे मामले में जो मुख्य सचिव हैं, दरअसल उन्हें एलजी की ओर से निर्देश दिया गया है कि वो दिल्ली सरकार द्वारा कोर्ट को गुमराह करने और जानबूझकर जो झूठे बयान कोर्ट में दिए गए हैं उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर करें और कोर्ट को ये बताएं कि ये गुमराह किया गया है कोर्ट को दिल्ली सरकार के जरिए। तो आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में जब हलफनामा दाखिल किया जाएगा और कोर्ट को सच्चाई बताई जाएगी तो कोर्ट क्या निर्णय लेगी, क्या कुछ टिप्पणियां आएंगी सामने, ये देखना होगा। लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली सरकार एक के बाद एक झूठ परोस रही है। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं और अब न्यायपालिका में भी इस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है। इस तरीके से न्यायपालिका को भी अब गुमराह किया जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस बड़े खुलासे के बाद अब एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार यानी केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला है कि जिस तरीके से वीके सक्सेना एक्शन में हैं और शराब घोटाले से लेकर दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, इसके अलावा चाहे डीटीसी बस घोटाला हो, जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया है, जवाब दिल्ली सरकार से मांगा है, कहीं ना कहीं उसके बाद जो तल्खी है दोनों के बीच वो काफी ज्यादा बढ़ी है। और अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस बड़े खुलासे के बाद जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर किया है कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार नहीं बल्कि बार बार झूठ बोला है, ये कहकर कि जो फाइल है वो केस की एलजी के पास पेंडिंग है, जबकि फाइल एलजी तक पहुंची ही नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आखिर आने वाले वक्त में क्या कुछ बयान जो है वो देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक मामला नहीं है, ये एलजी की ओर से कहा गया है कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल सरकार ने पशु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के मामले में भी ऐसा ही किया था। यानी जब कोर्ट में सुनवाई होनी थी उससे ठीक एक दिन पहले एलजी के पास फाइल भेजी गई। ये कोर्ट में कहा गया कि एलजी के पास बीते कई दिनों से फाइल पेंडिंग है, यानी सवाल खुद पर ना उठे, इनसे बचने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एलजी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं एलजी ने जो खुलासा किया है उसके बाद सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार की सच्चाई क्या है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब एलजी ने सामने रखी है, जिसमें ये